नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। रीट लेवल 1 मैथ स्पेशल का जो बैच चल रहा था उसमें ये हमारी जो क्लास है वो 21वीं क्लास है। अब तक इससे पहले हमने 20 क्लासें देख ली है और हमने पिछली क्लास में ज्यामिति स्टार्ट करी थी, यानी कि ज्योमेट्री के बारे में देखा था। और ज्योमेट्री के बारे में हमने देखा था कि बिंदु क्या होता है, ठीक है, रेखा क्या होता है, इसके बारे में देखा था हमने। और उसके बाद में कोणों के बारे में जानकारी हासिल करी थी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। अब हाँ, थोड़ा सी जानकारी के लिए ये बता दूं कि हमारी थोड़ी क्लासें रेगुलर नहीं थी, लेकिन अब कोशिश की जाएगी कि आपकी क्लासें सभी रेगुलर रहें, है ना, और आप अपनी तैयारी में लगे रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज जो क्लास 21वीं है ना। क्लास जो है आपकी वो 21वीं क्लास है। अब तक 20 क्लासें हमने देख ली है और आज हम लोग जो देख रहे हैं वो ज्यामिति के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में? ज्यामिति के बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्लियर? तो ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री, और काफी जानकारी आपने इसके बारे में देखी होगी पिछले कोणों के बारे में। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थ्योरी समझनी बहुत जरूरी है। देखो, अधिकतर जगह क्या होता है, जैसे कि मैंने जो देखा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है और काफी में अच्छा भी कंटेंट है, बहुत जगह है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है कि सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करा रहे हैं, थ्योरी नहीं बताई जाती है ना। तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि ना हमारा मतलब हमने जब स्कूलों में भी उतना डिटेल के साथ में या ध्यान दे करके नहीं पढ़ा होता। अब समस्या ये है कि जब ध्यान देकर नहीं पढ़ा है तो काफी बातें हमें नहीं पता होती है, ठीक है। तो उन सभी बातों को हमें जो स्कूलों में नहीं पता थी या हमें याद नहीं है, उन सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। तो एक आपके पास में एक टॉपिक रहेगा आज का। एक तो हम लोग पूरक कोण की बात करते हैं सबसे पहले। पूरक कोण, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? पूरक कोण, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल के साथ में जानकारी हासिल करते हैं। पूरक का मतलब क्या होता है इसको समझना। देखो, एक तो पूरक होता है और दूसरा क्या आएगा? संपूरक आएगा, ठीक है। एक तो पूरक, दूसरा क्या आएगा? संपूरक या अनुपूरक। उसके बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे या समझेंगे। लेकिन पूरक कोण को समझते हैं। तो पूरक कोण का मतलब ये होता है कि जब दो कोणों को मिलाएंगे, बात को समझिएगा, क्या करेंगे कि जब दो कोणों को मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने पर 90 डिग्री जब बनता है, जब दो कोणों को मिलाएंगे तो उनका योगफल जो है वो 90 डिग्री आएगा। तो आप लोग लिख सकते हो, जब दो कोणों को मिलाने पर दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल योगफल 90 डिग्री हो, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ जाना कि जब दो कोणों का योगफल कितना हो, अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझिए ध्यान से, एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने कह दिया कि आपको कह दिया कि यहाँ पर कि 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री का पूरक कोण क्या है? 40 डिग्री का पूरक कोण क्या है? तो हम बात किसके करें? जब दो कोणों का योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। तो 40 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे सर कि 40 डिग्री का पूरक कोण जो है वो 50 डिग्री, और दोनों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर हम लोग चित्र के द्वारा हम लोग समझें कि मान लो एक कोण में ये बनाता हूं, ये मेरे पास में जो है वो 27 डिग्री है। कितना है? ये 27 डिग्री का कोण है। तो बचा हुआ कोण मेरे पास में कितने डिग्री का होगा? बचा हुआ कोण मेरे पास में कितना डिग्री का होगा? तो आप क्या कहो सर? 63 डिग्री का है। बचा हुआ कोण कितने का है? 63, क्योंकि दोनों को मिलाओगे 63 डिग्री है ना, दोनों को मिलाओगे तो कितना होगा आपका? 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। 27 में आप लोग अगर 63 जोड़ते हो तो आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि पूरक का मतलब जो होता है वो दो कोणों को मिलाने पर, पूरक का मतलब क्या? दो कोणों को मिलाने पर 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से एक आया हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि कोण ए बी सी में, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी एक पूरक कोण है, एक
पूरक कोण है, कोण एबीसी एक पूरक कोण है, तो x का मान होगा, ठीक है, और चित्र बना हुआ ध्यान से देखिएगा, x का मान होगा, आपको x का मान पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, इसको x कहा है और इधर इसको कहा है 2x, और ऑप्शन दे दिया आपको इसमें, ऑप्शन पहला जो है वो 20 डिग्री, बी जो है आपको दिया हुआ है वो 30 डिग्री, और सी जो दिया हुआ है वो 60, और डी जो है वो 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है वो इस टाइप से नहीं आएगा, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि त्रिभुज या सॉरी कोण एबीसी एक पूरक कोण है, उसने कहा कि एबीसी एक पूरक कोण है, आप लोग चाहो तो इसको चित्र बनाना ए बी और सी, और इसको मैंने कह दिया डी, ठीक है। तो उसने कहा कि एबीसी एक पूरक कोण है, ठीक है, पूरक कोण है, और x का आपको मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, पूरक का मतलब क्या होता है, आप इस शब्द पे जाइएगा, पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक का मतलब क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि हमने अभी जो पढ़ा है, सुनना ध्यान से, हमने क्या पढ़ा है कि जब दो कोणों को मिलाते हैं, कितने कोणों को, जब दो कोणों को मिलाएंगे तो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो दो कोणों को मिलाने पर 90 डिग्री कैसे पॉसिबल है, ध्यान से देखो, उस तो यहां से अगर आप लोग देखोगे तो ये x है और ये 2x है, तो जब दोनों को मिलाओगे, x में 2x मिलाओगे, x में आप लोग जब 2x मिलाओगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, कितना आना चाहिए आपका 90 डिग्री आना चाहिए। वो हमसे x का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, तो दोनों को मिलाने पर 90 डिग्री आना चाहिए। तो ध्यान से देखना, ये x जो है वो 2 बार है और x जो है वो 1 बार है, x जो है वो 2 बार है और x जो है 1 बार है, तो टोटल कितने x हो गए, तो आप कहोगे सर 3x हो गए, टोटल कितने x हो गए आपके पास में, भाई 3x जो है वो 90 के बराबर है, जब x को 3 बार जोड़ेंगे तब जाकर के 90 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग डायरेक्ट इसको काट सकते हो 3 के बारे से, 3 3 9, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। क्लियर है बात, तो मेरे हिसाब से यहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरली आपके सामने दिख रहा है ना, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। चलो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं समपूरक कोण की, किसकी बात करें, समपूरक कोण की बात कर ले, समपूरक कोण कह दो या सप्लीमेंट्री एंगल कह दो, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, संपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल। अभी देखना ध्यान से कि पूरक में हमने पढ़ा कि दो कोणों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए, ये यहां पर इसी प्रकार से है कि दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, सॉरी 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री है ना, दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर मान लो होता है कितना, मानना नहीं है, होना ही चाहिए, मानना नहीं है आपको, है ना, कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना ही चाहिए। अगर दो कोणों का योगफल, मैं क्या कह रहा हूं, अगर दो कोणों का योगफल जो है वो कितना हो जाए 180 डिग्री, तो आप लोग डायरेक्टली उसको आंखें बंद करके कहोगे क्या कि भाई संपूरक कोण है, ठीक है। याद कैसे रखोगे, पूरक के लिए, पूरक मतलब जैसे कि पूरक का मतलब क्या, एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है ना, समपूरक का मतलब ये भी लग पूरक ही शब्द पीछे आ रहा है, तो पूरक एक छोटा शब्द है तो 90 डिग्री, छोटा है इसलिए 90 छोटा, बड़ा नाम यानी कि संपूरक बड़ा नाम है इसलिए 180 बड़ा, बात समझिएगा, छोटा नाम है इसलिए 90 छोटा, 90 डिग्री छोटा है, दोनों कोणों को मिलाओगे तो 90 होना चाहिए, और दोनों कोणों को मिलाते हैं तो 180 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, संपूरक कहते हैं। जैसे कि मान लो ये लाइन है, हमने कह दिया भाई ये कोण है, ये आपके पास में 60 डिग्री है, तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, आप कहोगे 120 डिग्री, ठीक है। तो आप कोई सा भी एग्जांपल लेकर के आप लोग सोल्व कर सकते हो, कोई सा भी एग्जांपल लेकर के, जैसे आपने की देख भाई कि 101 डिग्री है तो बचा हुआ कोण कितना होगा, आप कहोगे सर 79 डिग्री, तो दोनों को मिलाओगे तो कितना 180 डिग्री, तो एक दूसरे का क्या है, ये संपूरक कोण है, 101 का संपूरक कोण क्या है, तो आप कहोगे 79 डिग्री,
ये आपसे पूछता है कि 79 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 101 डिग्री। क्लियर है? तो ये हमने जो बात करी है वो संपूरक कोणों के बारे में हमने जानकारी हासिल करी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी हम लोग कुछ बातें जो हमें समझनी है वो देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन भी देखते जाएंगे, और बाद में आपको अलग से, क्या कह रहा हूं, बाद में आपको अलग से पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक है, हाँ काफी कुछ पीडीएफ नहीं मिली है, लेकिन हम लोग ग्रुप में डाल देंगे। अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपकी क्लास से रेगुलर रहे। थोड़ा सा अभी क्या कि मैं डिस्टर्ब था, उसकी वजह से मैं क्लास नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। कोशिश पूरी है कि मैं रेट से पहले मैं आपके सारा सिलेबस है वो करा दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या दिया गया है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं रेखिक कोण युग्म की। किसकी बात करते हैं? रेखिक कोण युग्म। नाम से क्लियर है, रेखिक का मतलब एक सीधी रेखा। रेखिक कोण युग्म की इसके साथ में ही बात कर ले, क्योंकि ये जरूरी भी है, हमें कंफ्यूज करेगा कहीं नहीं तो बाद में। तो आप ध्यान से देखिएगा, रेखिक कोण युग्म, या इसको स्मॉल लेटर से लिख लो, रेखिक कोण युग्म। अच्छा, रेखिक कोण युग्म का क्या मतलब होता है? रेखिक कोण युग्म क्या है? तो ध्यान से देखना कि किसी एक लाइन के ऊपर, सुनना बात को, मैं क्या कह रहा हूं, किसी एक रेखा के ऊपर, मान लो जैसे कि कोई एक रेखा ये है, और इस रेखा के ऊपर कोई बिंदु ये है, मान लो यहां पर मैंने कह दिया भाई ये पी बिंदु है। तो इस रेखा के ऊपर जितने भी कोण बनेंगे, इस रेखा के ऊपर जितने भी कोण बनेंगे, उन सबको आप लोग अगर मिलाते हो, जितने भी कोण बनते हैं उन सबको मिलाओगे। मान लो आपके पास में एक रेखा है ए बी और पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो आपके पास में जितने भी कोण बन रहे हैं, ये पहला कोण बन गया, ये दूसरा कोण बन गया, तीसरा कोण बन गया, और ये चौथा। ध्यान समझिएगा, ये जो कोण है वो पहला कोण, ये कोण है वो आपका दूसरा कोण, ये जो है आपका तीसरा कोण, और ये जो है आपका चौथा कोण। तो ये जो कोण मिल रहे हैं या सब साथ में काम मिल रहे हैं ना, तो इन सबको मिलाएंगे। इन सबको मिलाने का मतलब कोण एक, कोण दो, कोण तीन और कोण चार, इन सभी को मिलाएंगे तो आपके पास में कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो इसको हम लोग कहते हैं रैखिक कोण युग्म। ध्यान से देखना, यहां पर भी 180 डिग्री बन रहा है और यहां पर भी 180 डिग्री बन रहा है। दोनों में अंतर क्या हो गया? अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, अंतर एक छोटा सा अंतर है भाई, 80 180 दोनों में हो रहा है। लेकिन यहां कह रहा है कि भाई दो कोणों का योगफल जो है ना, दो कोणों को मिलाओगे तो कितना बनेगा आपका, 180। सिर्फ दो कोणों को ही मिला सकते हो, दो कोणों से ज्यादा नहीं, तो उसको हम कहेंगे संपूरक कोण। क्या कहेंगे? संपूरक कोण। और जब हम बात करेंगे दो से ज्यादा कोण हो जाए किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर दो से ज्यादा कोण हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं रेखिक कोण युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? रेखिक कोण युग्म। और इसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, बहुत सारे आते रहते हैं। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं इनके ऊपर, रेखिक कोण युग्म के ऊपर। ठीक है, आप लोग इसको लिखे, हम लोग इसको हटा करके फिर देखते हैं आगे। चलिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रकार से है कि एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, x माइनस 10 डिग्री और इसको लिखा है x प्लस 30 डिग्री। इसको a b और d बिंदु कहा है, इसको c बिंदु कह दिया गया है। और प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कोण ए बी सी तथा कोण सी बी डी संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। ठीक है, दोनों के आपस में संपूरक कोण है। तो
कोण एबीसी का माप होगा, तो कोण एबीसी का माप होगा जबकि क्या कह रहा है कि कोण डी बी सी बराबर में है x माइनस 10 डिग्री और कोण ए बी सी जो है वो कितना है x प्लस 30 डिग्री। ठीक है, वो आपसे क्या कह रहा है कि क्या कौन से कोण का माप पूछ रहा है, कोण ए बी सी का माप पूछ रहा है। और ऑप्शन जो है वो आपको इस प्रकार से दिए गए हैं। ऑप्शन जो है वो 35 डिग्री, बी जो है वो 70 डिग्री और सी जो है आपको दिया है 80 डिग्री और डी आपको दिया है 110 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा ले। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी और सी, मतलब उसने कह दिया कि ए बी सी और कोण सी बी और डी। ध्यान से देखना, जो बीच में है उसके ऊपर कौन बनता है बिंदु। तो ए बी सी और सी बी डी दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के संपूरक कोण। पहला पॉइंट उसने कह दिया कि भाई दोनों जो है वो एक दूसरे के संपूरक कोण हो, तो ए बी सी का माप ए बी और सी यानी कि x प्लस 30 डिग्री का माप कितना होगा। यानी कि कुल मिलाकर के वो कहना चाह रहा है पहले x का मान ज्ञात करो। पहले क्या कहना चाह रहा है, x का मान ज्ञात करो और फिर उसमें 30 जोड़ लेना, वो बात की बात है। ठीक है, उसने कहा कोण डीबीसी जो है वो x माइनस 10 डिग्री है और कोण एबीसी जो है वो x प्लस 30 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है कि ये 350 नहीं है ना, 35 डिग्री है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग क्या मेरी खराब है ना, तो जमता नहीं है, आप एडजस्ट कर लेना। क्योंकि देखो मैं टाइप करके पूरा क्वेश्चन को नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है ना। तो 35 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 110 डिग्री। तो इसमें आपको पता करना है, क्या करना है इसमें आपको पता करना है। तो इसमें पता करने के लिए आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले आपको x का मान निकालना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को सोचने का तरीका देखना ध्यान से। सबसे पहले आपको x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x का मान। और x का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, x का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसने एक हिंट दिया है कि संपूरक कोण है। क्या हिंट दिया उसने कि संपूरक कोण है। तो मैंने बताया था कि संपूरक कोणों का मतलब क्या होता है, बोलो क्या होता है। संपूरक कोणों का मतलब होता है कि जब दो कोणों को मिलाएंगे, सुन रहे हो मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं, जब दो कोणों को मिलाएंगे तो कितना आना चाहिए, दो कोणों को मिलाने पर उनका योगफल जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। बोलिए कितना होना चाहिए योगफल दोनों को मिलाने पर, मतलब इधर वाले भाग और इधर वाले, इसको और इसको अगर आप मिलाओगे तो 180 होगा। यही मैंने थ्योरी में लिख रखा है, दो को मिलाएंगे तो 180 आएगा। तो यानी कि आपके पास में इधर हम लोग कहते हैं कि समपूरक का मतलब यही है कि दोनों का योगफल यानी कि x प्लस 30 डिग्री प्लस में x माइनस 10 डिग्री और दोनों को मिलाएंगे तो 180 आएगा। ध्यान से देखना, ये पहला कोण है और ये दूसरा, ये पूरा एक ही है ना, x प्लस 30 डिग्री और x माइनस 10 है वो 180 डिग्री आना चाहिए। क्लियर है, और उम्मीद करता हूं यहां तक बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं ना। ठीक है, अगर देखो ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूं कि मैं वीडियो अगर मेरे पास में टाइम होगा तो मैं बनाऊंगा, और अगर टाइम नहीं है तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जल्दबाजी करके वीडियो नहीं बनाऊंगा कि फटाफट फटाफट बना दिया। समझ रहे हो बात को, कि फटाफट फटाफट बना लिया, मुझे पता नहीं चला मैंने पढ़ाया क्या और आपको पता नहीं चला आपने पढ़ा क्या। ठीक है, तो मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, आराम से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक बात को समझेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, मैं उस चीज को देख लूंगा और हमको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां देखना ध्यान से, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास में x यहां पर भी और x यहां पर भी, x प्लस x कितने x हो गया। तो आप कहोगे सर 2 बार x हो गए, तो मैंने लिख दिया x है वो 2 बार है। कुछ दिमाग नहीं लगाना ना, x जो है वो कितनी बार है आपके 2 बार। अब ध्यान से देखो, डिग्री वाले को डिग्री वाले के साथ में ले जाएंगे इस साइड में, तो 30 डिग्री यहां पर है और 10 डिग्री यहां पर है। लेकिन निशान देखो ध्यान से, 30 प्लस में है और 10 माइनस में। क्या है आपका 30 जो है वो प्लस में है और 10 जो है वो माइनस में है। तो 30 में से 10 माइनस कर लो भाई, आपके पास में 30 डिग्री है उसमें से 10 हटा दो तो क्या आएगा 20 डिग्री आएगा। कितना आएगा 20 डिग्री। और ये जो है वो किसके बराबर आना चाहिए,
180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। एक्चुअल में हमको तो x का मान निकालना है, एक्चुअल में क्या करना है, x का मान निकालना है। तो ध्यान से देखोगे, देखो एक बात, तो 2x के बराबर जो आपके पास में आने वाला है वो 180 माइनस 20 करोगे। क्या करोगे, 180 माइनस 20 करोगे तो 2x जो है वो कितना आ जाएगा, 160 डिग्री के बराबर। लेकिन सुनो ध्यान से, हमें तो x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, x का। तो x बराबर हो जाएगा 160 बटा 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो अब आप 80 के ऊपर टिक लगा लोगे, लेकिन गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोण ए बी सी का माप क्या होगा। कोण ए बी सी, ए बी सी पूरे कोण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पूरे कोण की बात कर रहा है। और पूरा कोण में क्या है, x में 30 जोड़ना पड़ेगा। तो कोण ए बी सी जो है वो कितना हो गया, 80 डिग्री, प्लस में आपका 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 110 डिग्री। क्लियर है बात, है ना। किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक बात को हमने आराम से और डिटेल के साथ में समझा है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हम लोग किसी प्रश्न को समझने में, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है, कंसेप्ट यही है। समपूरक का मतलब क्या है कि दो को मिलाएंगे। समपूरक का मतलब क्या है, दो कोणों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास में समपूरक का कंसेप्ट होता है। चलिए अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसके ऊपर ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आपको दिया हुआ है। हाँ, सुनना ध्यान से। आप ये कहोगे सर कि रेट में इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो सर हमारे पास टाइम कहाँ है। क्या कहोगे, सर रेट में इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो टाइम कहाँ पर है। ठीक है, तो कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ तक, तो फिर यहीं तो समझाया मैंने। ध्यान से देखो, इससे नीचे समझाया। आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। ध्यान से देखना, डायरेक्टली कैसे है, भाई दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होता है। क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होता है। अब 30, सुनना ध्यान से, 30 प्लस में है और 10 माइनस में है, तो 180 डिग्री तो पूरा मिला करके होना चाहिए। उसमें आपका 30 जो प्लस में है और 10 माइनस में है, तो इस 30 में से 10 तो माइनस कर लो। पहले 30 में से 10 माइनस कर लो तो सीधे सा आएगा, कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये x और x दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 20 जो है वो किसके बराबर है, 180 के बराबर है। दो यहां पर भी है, दो यहां पर भी है, तो आप चाहो तो कॉमन काट करके इसको 90 लिख सकते हो। ठीक है, x प्लस ये कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा आपके पास में क्लियरली, x प्लस 2 से 2 काट दिया, इसका मतलब ये कि यहाँ पर कितना बच गया, x प्लस 10 जो है ना, ये दो जो कटा है वो कॉमन लेकर के कटा है, तो x प्लस 10 किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यही है। लेकिन मैंने आपको हर एक चीज को डिटेल के साथ में इसलिए बताई है क्योंकि हो सकता है आपका बैकग्राउंड है वो आर्ट्स या कॉमर्स का हो, है ना। तो आप उस टाइम क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूंगा, आप नहीं कर पाओगे। एक बार प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आप लोगों को खुद का प्रैक्टिस हो जाएगी और शॉर्टकट में हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग अगर करें तो अगला प्रश्न आपके पास में क्या दिया हुआ, ध्यान समझिएगा। हमें क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, ये कोण उसने कह दिया 125 डिग्री है और ये कोण उसने कह दिया भाई ये 40 डिग्री है। इस वाली लाइन को उसने नाम दिया ए बी और इस लाइन को नाम दे दिया सी डी। ठीक है, और इस बिंदु को उसने नाम दिया ओ। तो उसने ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी रेखा जो है वो समांतर है। ए बी रेखा जो है वो क्या है, समांतर है सी डी के। और कोण बी ई ओ, कोण बी ई ओ, कोण बी ई ओ जो है वो 125 डिग्री है। कोण सी एफ ओ, सी एफ ओ जो है वो 40 डिग्री है। तो पूछ रहा है तो कोण ई ओ एफ क्या होगा,
और ऑप्शन ए जो आपको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, 85 डिग्री, बी आपको दिया हुआ है 115 डिग्री, सी आपको दिया हुआ है 95 डिग्री और डी आपको दिया हुआ है 125 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर क्लास चलाएंगे और एक एक करके रोज आप क्लास देखते जाइए, कोई लोड नहीं लेना दिमाग पे। ठीक है, और जो आपने पढ़ दिया जो टॉपिक है उसके जैसे कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन आपको पोस्ट कर दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी जो रेखा है वो किसके, ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। एक बात कह रहा है, ए बी रेखा किसके समांतर है, तो सी डी के समांतर है। अब उसने कह दिया भाई ओ कोई बिंदु है यहां पर। अब आपके पास में जो कोण जो कह रहा है कौन सा, ई एफ ओ, सॉरी ई ओ एफ, ई ओ एफ, तो आपको ये वाला कोण पूछा है। अब बताओ क्या तरीका रहेगा, क्या तरीका रहेगा। देखो डायरेक्टली कोई तरीका आपके पास में नहीं है, डायरेक्टली इसमें कोई तरीका नहीं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन जो है वो यहां से खींचनी पड़ेगी, बिल्कुल यहां पर किसके, ए बी सी डी के समांतर एक लाइन पे हमने खींच दी पी क्यू। ठीक है, देखो एग्जाम में आपको पूरा लिखना नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको लिखवाऊंगा ताकि क्या करोगे आप लोग, ताकि उसको जब बाद में पढ़ोगे, एग्जाम से पहले पढ़ोगे ना, उस टाइम पे आपको याद आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं कि भाई ए बी समांतर है सी डी के, तो हमने क्या किया कि पी क्यू को खींचा, पी क्यू को समांतर खींचा। ठीक है, समांतर लिख लेना आप लोग ताकि आपको याद आ जाए। पी क्यू को किसके समांतर खींचा, ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी डी की। ये जैसे कि ए बी यहां था और सी डी यहां पर था, इन दोनों के ही समांतर हमने किसको खींचा, पी क्यू को खींचा। अच्छा, ऐसा करने पर हमें क्या फायदा हुआ, है ना, कुछ भी अगर काम करते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा है, नुकसान तो होता ही है ना। तो यहाँ क्या फायदा हुआ भाई, हाँ तो यहाँ एक फायदा हुआ हमें, देखना ध्यान से, एक कंसेप्ट आता है जैसे कि दो समांतर लाइनें जा रही है और उसको एक तिरछी रेखा काट देती है, तो कोण जो बनते हैं वो एकांतर बनते हैं और दूसरे क्या होते हैं, संगत बनते हैं। ठीक है, एकांतर कोण बनते हैं और संगत कोण बनते हैं। तो अब हमारे पास में जो है वो ये लाइन खींची हमने, ध्यान से देखना, ये लाइन खींच दी हमने, तो उससे क्या हो गया, यहाँ पे एक जेड बन रहा है। ध्यान से देखो, ये क्या बन गया आपका, एक जेड बन गया। और जेड में जब भी बनेंगे कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो गया आपके पास में, मैं इसका नंबर 1 दे रहा हूं, इसको नंबर 2 दे रहा हूं, तो आपके पास में ध्यान से देखना कि कोण एक जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 40 डिग्री के। क्यों, तो एकांतर कोण, समझ रहे हो, ये जेड बन रहा है उल्टा, आपके पास में जेड बनना चाहिए उल्टा। उसी टाइप से ध्यान से देखोगे अगर आप लोग, तो एक और कोण आपको मिल जाएगा। कौन सा कोण, एक और कोण आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर एक बार समझ लेना कि ये आपने जो बनाया है वो कितना हो गया आपका, एक कोण है वो 40 डिग्री हो गया। उसी टाइप से अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये एक कोण बनेगा बाहर, यहां पर एक जेड बन रहा है वो बाहर की ओर, तो ये कितना हो गया, अगर ये 125 है तो इसके बाहर भी कितना हो गया, 125, और ये 125 हो गया, तो दो कोणों को मिलाएंगे तो बचा हुआ कोण कितना होगा, बचा हुआ कोण कितना होगा, तो आप कहोगे ये 55 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ध्यान समझना इसको, ये कोण कितने का हो जाएगा आपका, 55 डिग्री का। अगर नहीं समझ में आए तो मैं डिटेल से यहाँ लिख देता हूँ, कैसे कि 1 2, इसको मैंने नाम दे दिया कितना, 3, तो 3 कोण 3 बराबर होगा 125 डिग्री के। क्यों, तो एकांतर कोण, एकांतर किस टाइप से बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, जेड बन रहा है। ठीक है, जेड बन रहा है इसलिए हमने इसको एकांतर कोण कह दिया। तो अब आपके पास में कोण 3, इस वाले कोण 3 और 2 को मिलाओगे तो कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। कोण 3 और कोण 2 जो है वो मिल करके 180 डिग्री बनाएंगे, तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 2 कितना होगा, तो 3 को आप लोग इधर भेजेंगे, तो अब कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण 3, और कोण 3 का मान हमने कितना कह दिया है, 125 डिग्री। तो कोण 2 जो है वो आपका होगा, कितना होगा आपका, 55 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, ध्यान से देखना कि उसने तो बीच वाला कोण, ये वाला कोण पूछा है हमसे, ये वाला पूरा कोण पूछा है, ये कोण, तो 1 और 2 को मिलाना पड़ेगा। तो कोण 1 और 2 को अगर हम लोग मिलाते हैं, किसको, कोण 1 और
कोण 2 को अगर हम लोग मिलाते हैं तो कितना बनेगा? तो ध्यान से देखिएगा, कोण 1 प्लस में कोण 2 को मिलाएंगे तो 1 और 2 को मिलाएंगे तो 55 डिग्री, प्लस में कोण 1 कितना था? 40 डिग्री। तो दोनों को मिलाते हैं तो आपके पास में कितना बन के आएगा? 95 डिग्री। तो आपका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा आपका आंसर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। वापस से हमें ये लाइन नहीं दी गई थी, ये लाइन हमने खींची है। लाइन खींचने के बाद में उसने जो दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग हमने काम किया है। एक है वो 40 के बराबर हो गया, एक जो है वो 40 के बराबर, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक उल्टा जेड बन रहा है। फिर हमने कहा कि भाई 125 जो है वो 3 के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि वहां पर भी एक जेड बन रहा है। उन दोनों से हमको यहाँ फायदा हुआ, सामने वाला कोण कितना हो गया आपका? तो आपको हो गया 55 डिग्री का हो गया। ठीक है, 55 को हमने किस में मिला दिया? 40 में मिलाया तो आपका 95 डिग्री आ गया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और आप लोग इसको लिख लें। हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये ए कहा इसने और इसको कहा इसने बी कहा, ए ओ बी, और ये आपका सी है। तो इसने कहा ए अनुपात बी जो है वो कितना है? 2:1। ए अनुपात बी कितना है? 2:1 है। और कोण ए जो है वो 80 डिग्री है, कोण बी जो है वो 100 डिग्री है, कोण सी जो है वो 120 डिग्री है और कोण डी जो है वो 140 डिग्री। बात समझिएगा, क्या कहा कि a अनुपात b जो है वो 2:1 में है और a का मान होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? a का मान होगा। भाई a के बराबर क्या होगा? ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है आपके पास कि ये दे दिया है इसने कि a और b दे दिया है और a और b का अनुपात दे दिया। a और b का जो अनुपात है वो 2:1 दे दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर b 1 भाग है तो a 2 भाग होगा, b 1 भाग है, सॉरी हाँ, b 1 भाग है तो a कितना होगा? 2 भाग। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना कि ये एक रेखा पर बन रहे हैं तो इनका योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग इन दोनों को ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक को क्या मान लेते हैं? x, प्लस में 2 को 2x, बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। समझिए बात को है ना, कुछ लिखना नहीं आपको, इतना माना नहीं ये माना। एक है, एक के साथ में x, 2 के साथ में भी x, है ना। अगर नहीं मानोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, डायरेक्टली भी हो जाएगा, लेकिन वो क्या है फिर आपका कटने में थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए x और 2x, 3x बराबर कितना है? 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया? 180/3, तो 60 डिग्री। तो आपके पास में एक जो है वो 60 डिग्री होगा तो उसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 120, और दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है? ए का पूछा है। तो अगर b 60 डिग्री है तो a कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। b बराबर 60 डिग्री, तो a जो है वो 2 गुना किसका? 60 का, तो आपका 120 डिग्री आएगा। क्लियर है? और उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि ये बातें दोनों ही कंसेप्ट जो है क्लियर हो गए। ठीक है, अब हमने इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा, इस क्लास को हम लोग यहीं खत्म करने वाले हैं। तो इस क्लास में हमने 2-3 बातें देखी। ठीक है, हम टाइम बढ़ाएंगे बहुत जल्दी हम लोग, लेकिन बहुत बार मुझे काफ़ी स्टूडेंट की शिकायत भी आई कि सर वीडियो लंबा होता तो सर देख नहीं पाते उतने टाइम तक। ठीक है, आप जैसे भी कहो मैं वीडियो कंप्लीट कराऊंगा, आपका कोर्स पूरा कराऊंगा। ठीक, और जैसे भी मेरी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको काम करके वीडियो दूंगा, है ना। बहुत बार मुझे मैसेज आता है कि सर आप वीडियो सिलेबस पूरा कराएं, सिलेबस पूरा कराएं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं आपको सिलेबस पूरा ही कराऊं, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ पारिवारिक स्थितियां बनती है ऐसी कि मैं क्लास नहीं कर पाता हूं या रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूं। देखो यहाँ पर आजकल को प्रॉब्लम ये भी है, एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है जिसे आप लोग जानते होंगे, है ना। तो नेटवर्क में क्या है कि एक्चुअल में एक वीडियो अपलोड करने में 1-1 घंटे के वीडियो अपलोड जो होते हैं वो 3-3.5 GB का होता है ना। हो सकता है आपके पास में कम में आता हो, लेकिन हमारे पास में उतना अपलोड होने के बाद में वो कम होता है, कंप्रेस्ड होता है। तो उतना अपलोड करने के लिए टाइम चाहिए। टाइम का मतलब है कि नेट स्लो चलता है तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाते।
ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम थी बीच में, तो इसकी वजह से भी मेरा मूड खराब हो गया कि भाई कौन डांस लिख रहा है अभी, है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, है ना, और आप उसका फायदा उठाएं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग ज्योमेट्री की क्लास लेकर के अगली क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ में। बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।